नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। कल हमने आपसे पूछा था एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी मलेशिया या ऑप्शन डी सिंगापुर। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन निंगबो चीन में किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय आयोजन में सभी खिलाड़ी 2020 ओलंपिक योग्यता के लिए खुद को तैयार करेंगे। पूर्व विश्व और राष्ट्रमंडल खेलों की चैंपियन मीराबाई चानू भारत की 12 सदस्यीय टीम की सबसे बड़ी स्टार होंगी। इसके अलावा जेरेमी लाल रिनुंगा और सतीश शिवलिंगम से भी पदक जीतने की उम्मीद है। तो हमारे अभ्यास प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी चीन। आज के सेशन का पहला सवाल है, हाल ही में किस देश में हिंसा से निपटने में नाकामी के चलते सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए लीबिया, बी सीरिया, सी अल्जीरिया या डी माली। माली के प्रधानमंत्री सोमेलो बाउबे माइगा ने हिंसा से निपटने में नाकामी के चलते सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बाद कैबिनेट सहित इस्तीफा दे दिया है। वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एक जातीय सतर्कता समूह द्वारा लगभग 160 फुलानी चरवाहों के नरसंहार के बाद कार्रवाई की मांग की गई थी। इसे ओगो सगो नरसंहार कहा गया है। अब बात करते हैं माली की। माली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसकी राजधानी बमाको है। यह अपनी सीमा अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया से साझा करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी माली। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार ने कहां सीमा पार व्यापार पर रोक लगा दी है। ऑप्शन ए चीनी सीमा पर, बी म्यांमार से जुड़ी सीमा पर, ऑप्शन सी बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में एलओसी से होने वाले व्यापार पर। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पार व्यापार को रोकने का आदेश जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलओसी के पार व्यापार मार्ग का इस्तेमाल गैर कानूनी ढंग से हथियारों, मादक पदार्थों और नकली मुद्रा लाने ले जाने के लिए किया जा रहा था। इसी चिंता के मद्देनजर सरकार ने इस मार्ग से व्यापार को बंद कर दिया है। हालांकि इस फैसले से लगभग 300 व्यापारियों और 1200 लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। विश्वास निर्माण के मकसद से 2008 में एलओसी के पार व्यापार सुविधा की शुरुआत की गई थी। इसके लिए 2 व्यापार सुविधा केंद्र बनाए गए थे। पहला बारामूला में उरी के सलामाबाद में और दूसरा पुंछ के चक्कंदा बाग में। तो एक्सप्लेनेशन के मुताबिक इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में एलओसी से होने वाले व्यापार पर। क्वेश्चन नंबर 3, बिगो टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए चिकित्सा, बी युद्ध, सी इंटरनेट या ऑप्शन डी अंतरिक्ष। आज हम इस प्रश्न की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में सिंगापुर स्थित बिगो टेक्नोलॉजी ने भारत में 3 वर्षीय निवेश योजना की घोषणा की है। प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए समर्पित सबसे तेजी से बढ़ती सिंगापुर स्थित इंटरनेट कंपनियों में से एक बिगो टेक्नोलॉजी ने अगले 3 वर्षों में भारत में अपने कारोबार के लिए $100 मिलियन से अधिक की बड़ी निवेश योजना की घोषणा की है। बिगो प्रौद्योगिकी, ऐप विकास और पब्लिशिंग ऑफ ऐप के क्षेत्र में विश्व स्तर पर प्रमुख कंपनियों में से एक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 4, 18वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी पुणे या ऑप्शन डी जयपुर। चंडीगढ़ एशियन बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है।
27 अप्रैल से 3 मई के बीच 18वीं एशियन बिलियर्ड्स, 20वीं अंडर 21 एशियन स्नूकर चैंपियनशिप और 3री लेडीज एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी चंडीगढ़ करेगा। इसमें 15 एशियाई देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। इन देशों में भारत, चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, कतर, जापान, सीरिया आदि शामिल हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन एशियन कन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स यानी ACBS और बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BSFI के सहयोग से किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, ओमुआमुआ क्या है? ऑप्शन ए, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, बी, एक ग्रह, सी, एक उपग्रह या ऑप्शन डी, एक पनडुब्बी। ओमुआमुआ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो 2017 से चर्चा में था। इसे पहले ऐसे ज्ञात ऑब्जेक्ट के रूप में माना गया था जो सोलर सिस्टम के बाहर से आकर पृथ्वी से होकर गुजरा था, लेकिन अभी यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे पहले 2014 में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट अर्थ से होकर गुजर चुका था। अगर इंटरस्टेलर के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन और स्टेलर का मतलब होता है स्टार्स, जबकि वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस को उस स्थान के रूप में परिभाषित किया है जहां सूर्य के मटेरियल का कांस्टेंट फ्लो और मैग्नेटिक फील्ड आसपास के वातावरण को प्रभावित नहीं कर पाता है। इस जगह को हेलियोपॉज कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, चीन के किंगदाओ में होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भारत के कौन से युद्धपोत भाग ले रहे हैं? ऑप्शन ए, INS कोलकाता और INS शक्ति, बी, INS विराट और INS विक्रमादित्य, सी, INS अरिहंत और INS कलवरी या ऑप्शन डी, INS कोच्चि और INS चेन्नई। 23 अप्रैल को चीन के किंगदाओ शहर में चाइनीज इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया जाएगा। भारत से इसमें भारतीय नौसेना युद्धपोत INS कोलकाता और INS शक्ति भाग ले रहे हैं। INS कोलकाता स्वदेश निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जबकि INS शक्ति फ्लीट सपोर्ट शिप है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू नौसेना जहाजों, वायुयानों और सबमरीन की परेड होती है। इसे सहयोग को मजबूत बनाने और अपनी संगठन क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए आयोजित किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन ए, INS कोलकाता और INS शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, जनसंख्या विविधता को मैप करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करने की योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए, DRDO, बी, CSIR, सी, IISc या ऑप्शन डी, NCBI। हाल ही में CSIR ने जनसंख्या विविधता को मैप करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करने की बात कही है। इस परियोजना में हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB और IGIB शामिल होंगे। इसके साथ ही इसमें 18 करोड़ रुपए की लागत आने की बात कही जा रही है। मानव जीनोम में लगभग 3.2 बिलियन बेस जोड़े हैं और सिर्फ 10 साल पहले इसकी लागत लगभग $10,000 थी, जबकि आज यह कीमत काफी कम हो गई है। यह जीनोम सीक्वेंसिंग भारत में जनसंख्या विविधता को मैप करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन बी, CSIR। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में बने पहले अणु का पता लगाया है। यह अणु है हीलियम हाइड्राइड आयन, हीलियम सल्फेट आयन, हीलियम क्लोराइड आयन या हीलियम टेट्राक्लोराइड आयन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्रह्मांड में सबसे पुराने अणु का पता लगाया है। इसके मुताबिक हीलियम हाइड्राइड आयन पहला अणु था जो लगभग 14 बिलियन साल पहले बना था। उस समय आयोनाइज्ड हाइड्रोजन और न्यूट्रल हीलियम परमाणु की क्रिया से हीलियम हाइड्राइड आयन का निर्माण हुआ था। इसका पता नासा की ऑब्जर्वेटरी सोफिया के माध्यम से लगाया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन ए, हीलियम हाइड्राइड आयन। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है?
ऑप्शन ए 142, बी 177, सी 172 या ऑप्शन डी 140। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर को मापता है। इस सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर है। यह सूचकांक बहुलतावाद के स्तर, मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए वातावरण और स्वयं सेंसरशिप, कानूनी ढांचे, पारदर्शिता के साथ साथ समाचार और सूचना के उत्पादन का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता का आकलन करता है। इस सूचकांक के मुताबिक नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। फिनलैंड ने 2 स्थानों की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया है। यह सूचकांक 2002 से हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। अगर ऑप्शंस की बात करें तो 142वां स्थान पाकिस्तान को मिला है, 177वां स्थान चीन को मिला है और 172वां स्थान सऊदी अरब को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 140। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से, बी अधिनियम के माध्यम से, ऑप्शन सी सरकारी आदेश के माध्यम से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बंधन बैंक के गृह फाइनेंस लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। गृह फाइनेंस नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के माध्यम से की गई थी। इस आयोग का काम ऐसी गतिविधियों को हटाना है जिनका प्रतिस्पर्धा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही इसका मकसद ग्राहकों के हितों की सुरक्षा करना, सतत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और भारतीय बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी अधिनियम के माध्यम से। तो अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्राइन पैराकीट तोते को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बी लीस्ट कंसर्न, सी इंडेंजर्ड या ऑप्शन डी नियर थ्रेटेंड। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। कल हम फिर से कुछ नए सवालों के साथ और इस प्रश्न के जवाब के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।